हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया का भी नई वार्षिकांक का एक नया बुक आया है करंट अफेयर का। उस बुक से हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट है हमारा 6 से 10 तक। इससे पहले ऑलरेडी एक रिवीजन सेट आप लोगों का 1 से 5 तक का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। एक एडिटोरिया वार्षिकांक 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यह जो वीडियो है वो रिवीजन वीडियो है। इससे पहले विथ एक्सप्लेनेशन जो है वो सारे वीडियो जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहले आप जाकर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद रिवीजन वाला वीडियो देखिए, तब आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। यह जो है वो टोटली रिवीजन बेस्ड वीडियो है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप पढ़ेगा इंडिया जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ जो ग्रुप आएगा वो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे कह रहा है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है वो किस भारतीय ने जीता है। तो उनका नाम है SP सेथु रमन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता जो है वो बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा, पहला हुआ है चाइना को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। तो यह करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। आगे है कि माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है। तो यह जो है वो त्रिपुरा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। आगे कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो बना है गोवा। गोवा से याद रखिएगा, गोवा जो है वो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो सूर्य किरण किसके किसके बीच, ये भारत और नेपाल के बीच थल सेना का एक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह पूछ रहा है। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, यह गलत है क्योंकि प्रथम स्थान पर रहा है चाइना। आगे कह रहा है पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। भारत जो है वो 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो यह बना है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया है। तो ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो वो कौन बनी है, उनका नाम है आश्रिता बी ओलेटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वायुसेना अध्यक्ष भी बदल गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो बने हैं वो 27वां बने हैं और जिनका नाम है VR चौधरी। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो यह किया है भारत ने। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
किस संस्था ने बोमेनविल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो बोमेनविल नामक वेब पोर्टल जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है कि 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है तो 2021 में उसका थीम क्या था? तो 2021 में उसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट कह रहा है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है वो अनिघा दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है हमारा कि चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी और निवार का नामकरण किया था ईरान ने। आगे कह रहा है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता करने वाला जो देश है वो है फिलीपींस। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना को निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है यारलुंग जोंगबे नदी पर। आगे है कि केंद्र सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो हथियार निर्यातक देश जो रहा है वो रहा है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मार्क रूटे जो है वो नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन जो है वो यह बहुपक्षीय देशों के बीच अल डफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो असम में की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, उम्र है मात्र 25 साल और नाम है आयशा अजीज। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश में के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू किया गया है। आगे है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? तो 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जो हैं वो उनका बन गए हैं जमशेदजी टाटा। आगे है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो आसाम में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जो है वो तमिलनाडु जीता है बड़ोदरा को हराकर। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, T20 से तो क्लियर ही हो रहा है कि ये क्रिकेट का ट्रॉफी है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है यूके ने। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहला भुवनेश्वर उड़ीसा में और दूसरा जो है वो कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो भारत किस देश के साथ मिलकर करेगा? इजराइल के साथ मिलकर करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के साथ। आगे है कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार जो है वो सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है लखनऊ मेट्रो। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है अजय मल्होत्रा। आगे कह रहा है कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो बीसीसीआई इस बार रद्द कर दिया था कोरोना के कारण रणजी ट्रॉफी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। कह रहा फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित नरेंद्र मोदी को किया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो वो बना है घाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। आगे है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो है वो केरल में। नेक्स्ट है हमारा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। कह रहा है कि वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो वन स्कूल वन IAS योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, फुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुगाकू। कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो हरित ग्रिड पहल की शुरुआत जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है। यह योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये योजना जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो जारी किया जाएगा। तो यह जो है वो LIC का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बजट 2020-21 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है। तो यह जो है वो बजट 2021-20 में घोषित जो शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 है इसकी अवधि जो है वो 2021 से लेकर 2026 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2021 से लेकर 2026 तक। आगे कह रहा है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है। तो भारत के INS तबर ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, INS तबर। आगे है कि बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। कह रहा हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कह रहा IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो यह हो गया, इसका आयोजन जो है वो फ्रांस के मार्सिलो में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कह रहा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया। तो सिम्बेक्स का 28वां संस्करण जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। भाबीना पटेल टेबल टेनिस सुमेलित है, देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो सुमेलित है, प्रमोद भगत बैडमिंटन सुमेलित है, सुमित अंतिल हाई जंप ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सुमित अंतिल जो है वो जैवलिन थ्रो से संबंधित है जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेकओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उनका नाम है एवा मुर्तो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि लवलीना बेरगोन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का क्या नाम है। तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम है क्यूसिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यानी EIL। तो EIL की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, वार्तिका शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्तिका शुक्ला।
आगे कह रहा है कि कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है वो फिरदौसी कादरी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी जो है वो किस देश के द्वारा की गई है। तो यह जो है वो पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, वो राज्य कौन है। तो वह राज्य है आसाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व जो है वो किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। क्वाड देश यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, और इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। कह रहा है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है वो राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कह रहा है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य जो है वो वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। कह रहा है कि विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम है आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। कह रहा देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो किस राज्य में खोला गया है। तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। कह रहा फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत जो है वो बहरीन के साथ समझौता किया है, जिसकी राजधानी है मनामा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो वो बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किस नदी पर निर्मित है। तो यह जो है वो धौली गंगा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो है वो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 121वां। और पहला स्थान किसको है। तो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। कह रहा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है। तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें जो है वो है नॉर्वे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत जो है वो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के साथ अन्य 4 देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो इनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। कह रहा मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो नाइट सफारी की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यही 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, इसी में किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण जो है वो स्ट्रेटो लॉन्च किया है। ये एक अमेरिकन एरोस्कोप कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटो लॉन्च। कह रहा है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो महिला में अगर पूछे तो नोजोमी ओकुहारा, और अगर पुरुष में पूछे तो उनका नाम है ली जी जिया।
आगे कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अब नहीं है प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा, अब हैं भूपेंद्र यादव, ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है लक्षद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा किया है? तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा नर्मदापुरम। आगे है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा जो है वो डेनमार्क के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क के द्वारा। आगे है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो यह किया है विश्व पर्यटन संगठन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया भव्या लाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने ताजिकिस्तान के बैकुनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम को लॉन्च करने वाला जो देश है वो है रूस। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कौन स्थापित करेगा? तो वो करेगा दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो यह प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है, वो किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषा के। कह रहा है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सांस यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार। कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो इसका संबंध जो है वो टीकाकरण के विस्तार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो एस्टर एक्स का आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, सेल के सीईओ का नाम है सोमा मंडल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचड़ों का निपटारा करना। नेक्स्ट कह रहा है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 74%। आगे है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है सूझलम अभियान की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूझलम अभियान। कह रहा भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो रूही सरदाना पत्रकारिता से इनका संबंध था। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किससे था? यह जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी की अगर बात करते हैं तो ये सितार वादक थे। और चंद्रू तोमर की अगर बात कीजिएगा तो इनका संबंध जो है वो शूटिंग से था। तो इस क्वेश्चन को आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो है वो नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला जो है वो पर्यटन मंत्रालय की पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज जो है वो इजिप्ट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र।
कह रहा है कि शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कह रहा है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका हैं हंटर वाइडेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कह रहा है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है शेख मुजिबुर रहमान। आगे है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्रा योजना का संबंध जो है वो कपड़ा उद्योग से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रा यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। और इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? ये मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो यह बन जाएगा 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो यह जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो यह बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में एक हो चुका है, ये फरवरी में ही हो चुका है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान के 2021 की शुरुआत जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किया है? तो यह किया है जापान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान सरकार ने। कह रहा है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। कह रहा है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय जो है वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया, सही है। इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह जो है वो इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, बिल्कुल सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट कह रहा है कि इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्सों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो यह किस राज्य में किया है? तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे कह रहा है कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो यह जो है वो झारखंड ने लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने।
कह रहा है कि नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो इसको मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। कह रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। आगे कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। तो ये सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। कह रहा है बीबीसी द्वारा मार्च 2021 को किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह दिया गया अंजू बेबी जॉर्ज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया वैशाली एस हिवासे को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका शुरुआत जो है वो त्रिपुरा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है फ्रांस सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो यह किया है किस ग्रह पर? अरुण पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। कह रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इन्होंने आसाम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। कह रहा है अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इद्रिस डेबी जो है वो चाड अफ्रीकी देश है उसके विद्रोहियों से लड़ते हुए फैक्ट समूह के। कह रहा है कि विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। तो भारत का पहला डिजिटल बजट यही 2021 का बजट। कह रहा है कि बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना जो है वो 2030 तक तैयार करना है। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है द लाइट ऑफ एशिया यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लाइट ऑफ एशिया जो है वो जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो ग्रेन एटीएम या अनाज एटीएम जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात के सूरत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है यह पूछ रहा है आपसे? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री हैं, किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री, ये गलत है। फिर कह रहा है अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खान। आगे कह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला खिताब जो है वो एस्ले बार्टी के द्वारा जीता गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार।
कह रहा है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो कौन है? तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जुलाई में जारी, ध्यान रखिएगा जुलाई में जारी में था 90। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वो भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे कह रहा है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो भारत जो है वो कृषि के क्षेत्र के लिए इजराइल के साथ 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। आगे है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आगे है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका आयोजन जो है वो रूस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। आगे कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का जो थीम है वो है युवा उत्साह नए भारत का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार हेतु हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो यह किया है विश्व बैंक के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। कह रहा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया कोनेरू हम्पी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कह रहा भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो हैं वो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं। कह रहा है कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो टैकाथॉन 2021 की शुरुआत जो है वो शिक्षा मंत्रालय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये सब मंत्रालय इसमें सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कह रहा भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना जो है वो छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। कह रहा है कि कारावासों को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। आगे है कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया? तो यह जो है वो भारत और फ्रांस के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अमृत केसरवानी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत केसरवानी को।
आगे कह रहा है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। तो थैला बैंक की शुरुआत जो है वो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा। तो इसमें डेनमार्क जो था वो सहयोगी देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। आगे है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो यह पुल जो है वो फेनी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया। तो वो ताइवान का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 सहित अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया किसके द्वारा, PSLV C51 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है। तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम बनी है कौन, मुंबई सिटी FC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है हमारा कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो उनका नाम है ली जी जिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया। तो यह जो है वो पुष्कर सिंह धामी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है। तो यह क्या है, आशा भोसले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। कह रहा देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है। तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है। तो यह जो है वो चेनाब नदी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। कह रहा है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है। तो भारत जो है वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के साथ। कह रहा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। कह रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। आगे कह रहा है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है। तो इसके तहत आवंटित राशि है 64,180 करोड़ रुपए। कह रहा है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। तो ये है 34,83,236 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। तो इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। कह रहा है कि शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यह जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है वो पटना में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। आगे है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। कह रहा है कि 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है। तो विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह जीता अर्जेंटीना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। कह रहा है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। तो ये बना है फिलीपींस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। कह रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। तो यह किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि NTPC और REL ने देश की पहली
इन हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है लद्दाख के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के साथ। कह रहा है लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो यह रखा गया 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक। कह रहा है भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्ग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो मॉन्ग फ्रूट की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरुआत की है? तो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कह रहा है भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान जो है वो नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। कह रहा है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया, बिल्कुल सही है। और इस ओलंपिक का शुभांकर मिराई तोबा था, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो सही हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जो है वो वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो गुजरात गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह किया है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने। कह रहा है कि किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया इफ्को के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ्को के द्वारा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि बी मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देश का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से। आगे कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो कोविन ऐप को लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो फोकस देश कौन था? बांग्लादेश था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन बाज संस्था के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों जो है वो सही है। आगे हमारा कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसको एस्टोनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। नेक्स्ट हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालदार बांध का निर्माण कर रहा है? तो यह जो है वो भारत कहाँ कर रहा है? अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एंडी जेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो एंडी जेसी बन गए हैं अमेजॉन के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है अक्षय कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो किस वर्ष किया जाएगा? 2022 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। कह रहा है कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया स्टीव स्मिथ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। आगे है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार। कह रहा है फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जो है वो मनिका बत्रा के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनिका बत्रा। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है वो किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। कह रहा है 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की गई है? तो 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। फिर है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अल सल्वाडोर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। कह रहा हाल ही में जापान के किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया गया? तो यह किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो यह दिया है स्पुतनिक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक 5। कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को बाहर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सेहत ओपीडी पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। फिर कह रहा है कि जैसिमन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो वो ब्रिटेन की हैं, जैसिमन हैरिसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।